इस वक्त की सबसे बड़ी और सबसे खौफनाक खबर खाड़ी देशों से आ रही है, जहां खाड़ी में तीसरे विश्व युद्ध का बिगुल अब ऐसा लग रहा है कि बज रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच आर पार की जंग शुरू हो गई है। बुलेटिन में हम आपको विस्तार से दिखाएंगे क्या है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जो टोलबाजी का नया प्लान उनका है वो क्या है, हम आपको विस्तार से बताएंगे। कैसे डोनाल्ड ट्रंप के एक फैसले से अब कभी हॉर्मुज में दुनिया का कोई भी देश बिना टोल चुकाए व्यापार नहीं कर सकेगा, या अमेरिका को टोल चुकाना होगा या फिर ईरान को। इसके अलावा हम आपको बताएंगे ईरान का वो महासीक्रेट परमाणु ठिकाना कहां है जहां से वो अब भी खतरा अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसीज को है कि अब भी ईरान परमाणु बम बना सकता है। और आखिर तीसरी रात भी अमेरिका ने ईरान पर भारी बमबारी क्यों जारी रखी? क्या अमेरिका और ईरान का जो सीजफायर का समझौता है, एमओयू है, वो अब पूरी तरह टूट चुका है? साथ ही हम यह भी खबर जानेंगे कि आखिर ईरान पर आज भारत इतना नाराज क्यों है। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो है वो अमेरिकी सेना ने लगातार तीसरी रात ईरान को बमों और मिसाइलों से दहला दिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के भीतर घुसकर 5 घंटों तक ताबड़तोड़ बमबारी की है। बुशहर, चाबहार, जास्क, बंदर अब्बास ये ऐसे महत्वपूर्ण ठिकाने हैं जहां 1000 किलोमीटर के दायरे में अमेरिका की मिसाइलें पिछले 12 घंटों में जबरदस्त तरीके से बरसी है, काल बनकर बरसी है। जो केशम द्वीप है या कीश द्वीप जिसे कहते हैं, कीश द्वीप के बंदरगाह से लेकर बलूचिस्तान की सीमा तक सिर्फ आग ही आग, लपटे और धुएं का गुबार इस समय नजर आ रहा है। ईरान के मिसाइल ठिकाने, ड्रोन ठिकाने, जहां जहां अमेरिका और इजराइल की इंटेलिजेंस इनपुट्स थे उन्हें बिल्कुल ध्वस्त कर दिया गया है। अमेरिका के सेंटकॉम यानी सेंट्रल कमांड का दावा यह है कि इस वक्त 50,000 अमेरिकी सैनिक खाड़ी में ईरान के खिलाफ मोर्चा संभाल चुके हैं। और इस बीच अब सवाल यह है कि अमेरिका ने तीसरी रात ईरान पर फिर हमला क्यों किया? क्योंकि ठीक इससे पहले ईरान ने हॉर्मुज में संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के 2 बड़े तेल टैंकरों, एक मोम्बासा और दूसरा अल बहिया, दोनों तेल के टैंकरों पर क्रूज मिसाइलों से हमला कर दिया था। और इस कायरतापूर्ण हमले में एक भारतीय नाविक की भी मौत हो गई। 6 भारतीयों समेत 8 लोग इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं। तीसरी रात की भीषण बमबारी के तुरंत बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा एक टॉक शो में ऐलान कर दिया कि अमेरिकी सेना अगले 2 दिनों तक ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा और सबसे घातक हमला करने का जो प्लान है उसे अंजाम दे रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुलेआम अब धमकी यह देते हुए कहा कि आज की रात भी ईरान पर बहुत भारी रहेगी, क्योंकि ईरान पर एक बहुत बड़ा हमला होगा जो आज की रात भी जारी रहेगा और कल की रात भी जारी रहेगा। ईरान अब अमेरिका का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का दावा है। उनके पास केवल बड़ी बातें करने के अलावा अब बड़े हथियार अमेरिका के मुताबिक नहीं बचे हैं। हम आपको विस्तार से इस पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्या कहा आप सुनिए। We are just going forward. We're attacking them tonight. We're taking out all of their capability for anything having to do with the Strait, with the Hormuz Strait. And I think in the end, we will end up just controlling the whole thing. And what they're doing is being very foolish, very stupid. तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत साफ दे दिए हैं कि अब सबसे बड़े और सबसे संवेदनशील इलाके में, यानी जो फीनिक्स माउंटेन न्यूक्लियर साइट है, अब अमेरिका बमों से उसे उड़ा देने का आदेश अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दे सकते हैं। यानी अब बात सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रही है, बल्कि न्यूक्लियर वॉर अगर ईरान वहां बढ़ता है तो वहां पर भी अमेरिका अब उन्हें ध्वस्त कर देगा। आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि वो फीनिक्स माउंटेन न्यूक्लियर साइट है क्या, यह हम आपको विस्तार से बताएंगे। क्यों ईरान में यह कहा जा रहा है कि अब एक बड़ा हमला हो सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति क्या कह रहे हैं? ईरान का एक महासीक्रेट परमाणु किला, ये कोहे कोलंग गजला, ये जो इलाका है ईरान का, अब हम बात कर रहे हैं ईरान के इस बेहद संवेदनशील पश्चिमी इलाके में, जो असली नाम है ना इसका
कोहे कोलंग गजला ये नतांज से महज 2 किलोमीटर दूर है। और ये है वो टॉप सीक्रेट कोहे कोलांग गजला, ईरान का नटांज न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स से महज 2 किलोमीटर दूर दक्षिण में ये जो जाग्रोस माउंटेन का इलाका कहलाता है ना, ये जाग्रोस पर्वत में अंदर, पहाड़ के बेहद अंदर गहरी सुरंगों में एक टॉप सीक्रेट न्यूक्लियर प्लांट ईरान का है, जो कहा जाता है ये ईरान का सबसे गुप्त और सबसे मजबूत न्यूक्लियर साइट है। ईरान के मुताबिक या जो विश्व में जो आकलन है विशेषज्ञों का वो ये है कि अमेरिका की जो सबसे अंदर तक वार करने वाली बंकर बस्टर मिसाइल है उससे भी 100 मीटर और नीचे जाकर यहां पर ईरान के जो टॉप सीक्रेट प्लान्स है, हथियार है, मिसाइलें है, परमाणु कार्यक्रम को जिस तरह आगे बढ़ाना है वो इसी जगह पर है। अमेरिका का कोई बंकर बस्टर इसे ध्वस्त नहीं कर सकता। माना यह जाता है कि यह तो दरअसल ग्रेनाइट की बेहद सख्त चट्टानों के भीतर 300 फीट की गहराई पर है। यानी आपको याद है हम फोर्दो के बारे में आप और मैं विस्तार से चर्चा किया करते थे कि फोर्दो में जो ईरान का प्लांट है वो सबसे सुरक्षित है। यह फोर्दो से भी ज्यादा गहरा है और ज्यादा सुरक्षित है और इसीलिए पारंपरिक जो बंकर बस्टर बम है ना वो इसे नष्ट कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि पहाड़ के भीतर 300 फीट की गहराई में महासुरक्षित ये बंकर है। अमेरिका को अब शक है कि ईरान का वो जो 400 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम है वो यहीं कहीं छिपा हुआ है। ये अमेरिका का आकलन है। यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA को भी इस कोहे कोलांग गजला का कभी एक्सेस नहीं दिया गया है। IAEA की निगरानी से यह दूर रहा है। अमेरिका और इजराइल का अब आकलन यह है कि ईरान इस साइट को अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। यानी जो उसका मुख्य न्यूक्लियर साइट्स है जिसके बारे में दुनिया को मालूम है, चाहे वो नटांज हो चाहे फोर्दो हो, उसके क्षतिग्रस्त होने के बाद ईरान का जो कार्यक्रम है वो इसी जगह पर अभी भी जारी है। ये आकलन है और हाल के सैटेलाइट इमेजेस, क्योंकि अमेरिका की सैटेलाइट और इजराइल की सैटेलाइट इसके चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए हैं, उनका यह आकलन है कि यहां पर निर्माण कार्य और सुरंगों को और मजबूत करने की गतिविधियां नजर आ रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप इसे ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम को छिपाने और फिर से शुरू करने की कोशिश के रूप में देख रहे हैं। दरअसल ये जो साइट है ना, ये ईरान अमेरिका इजराइल तनाव का एक नया फोकस पॉइंट बन गई है। जी हां, यही वो साइट है जो इस समय सबसे बड़ा खतरा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए है। अब यहां पर सबसे बड़ा प्रश्न यह आता है, क्या दुनिया की जो सबसे बड़ी आर्थिक और सामरिक महाशक्ति है यानी अमेरिका अब एक वैश्विक वसूली एजेंट बन चुका है? क्या व्हाइट हाउस में बैठा दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी यानी अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अंतरराष्ट्रीय नियमों की धज्जियां उड़ाकर किसी ग्लोबल गुंडे की तरह हफ्ता वसूली करने पर उतर आया है? जी हां, आज ये जो तीखा सवाल है ये हम नहीं, ये पूरी दुनिया पूछ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले हर जहाज पर 20% का जो भारी भरकम सुरक्षा टोल वसूलने का ऐलान किया है। उससे तो ग्लोबल जो ट्रेड और डिप्लोमेसी की रीढ़ कही जाने वाली जो अब तक के नियम है खाए जा रहे हैं, तो सब नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इसे दुनिया सुरक्षा शुल्क नहीं बल्कि रंगदारी वसूली, खुलेआम रंगदारी, टैक्स और दादागिरी और गुंडागर्दी कह रही है। लेकिन देखिए, अमेरिका के जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप फ्री शिपिंग की वकालत करते हैं। फ्री शिपिंग की वकालत की अमेरिका की नीति को कैसे उन्होंने चूल्हे में झोंक दिया। उन्होंने अपने पोस्ट में टोल वसूली का बाकायदा ऐलान करते हुए क्या कहा, हम आपको वो सुनाते हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट खुला है, यह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है। हॉर्मुज स्ट्रेट खुला है, ईरान के साथ या उसके बिना यह खुला रहेगा। हम ईरान की नाकेबंदी को फिर से लागू कर रहे हैं, यानी अमेरिका अब फिर से ईरान की नाकेबंदी कर रहा है और इसे
यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यह सिर्फ ईरान के जहाजों या ग्राहकों को ही आने जाने से रोकती है। यह अमेरिका की नाकेबंदी। बाकी सभी देश इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का निष्पक्ष और खुले तौर पर इस्तेमाल कर सकेंगे। अब से अमेरिका को हॉर्मुज स्ट्रेट का गार्डियन या गार्जियन माना जाएगा, यानी उसका संरक्षक माना जाएगा। साथ ही निष्पक्षता के नाते दुनिया के इस बेहद संवेदनशील हिस्से में सुरक्षा और हिफाजत का काम करने के लिए जितने भी जरूरी खर्च है, उसकी भरपाई के तौर पर यहां से भेजे जाने वाले सभी कार्गो पर 20% का अतिरिक्त दर यानी एडिशनल टैक्स अमेरिका वसूलेगा। यह प्रक्रिया और व्यवस्था तुरंत लागू कर दी जाएगी। यह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है, उन्होंने बाकायदा लिखित में कहा है। सोचिए, जो अमेरिका दशकों से दुनिया को नियम आधारित व्यवस्था यानी रूल्स बेस्ड ऑर्डर का पाठ पढ़ाता था, आज उसका यह रूप देकर मित्र देश भी अब अपना सर पीट रहे हैं कि कौन व्हाइट हाउस में आ गया है। खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विदेश मंत्री सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने कुछ दिन पहले चीख कर दावा किया था कि कोई भी देश अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग पर टोल नहीं वसूल सकता। तो फिर आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किस मुंह से यह टैक्स वसूली की बात कर रहे हैं? व्हाइट हाउस में दिया गया डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान है, हम आपको वो भी सुनवाते हैं। Yeah, I want to be reimbursed because we're protecting a very rich portion of the world. We're spending money. And so what we've done is we are going to be reimbursed for protection. We're protecting by the countries that we're helping. For instance, you look at the 5 countries. You have Saudi Arabia, you have UAE, you have Qatar, or Qatar as I always say, you have Qatar, Bahrain, and by the way, you have others. You have Kuwait, and you have others, and they will do very well, but we think it's appropriate that we don't need them. You know, we have more oil than any other country in the world. When you add Venezuela. तो सोचिए, अमेरिका के राष्ट्रपति अपने ही विदेश मंत्री की बात नहीं मानते, या फिर हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। आइए अब हम आपको विस्तार से दिखाते हैं कि अगर अमेरिका ने हॉर्मुज पर 20% टैक्स 20% असल में वसूला तो हर दिन अमेरिका कितनी वसूली करेगा, हॉर्मुज से कितनी कमाई कर सकेगा अमेरिका। एक सुपर टैंकर 20 लाख बैरल कच्चा तेल लेकर अगर निकल रहा है तो हॉर्मुज जलडमरू मध्य दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल यहां से गुजरता है। 20 लाख बैरल तेल 160 करोड़ डॉलर, $80 प्रति बैरल के रेट से अगर आप लगाएं तो 2 करोड़ बैरल प्रतिदिन एक सामान्य सुपर टैंकर में करीब 20 लाख बैरल कच्चा तेल आता है। कच्चे तेल की मौजूदा कीमत लगभग $80 प्रति बैरल है। बीच में तो करीब $120 $125 तक पहुंच गई थी। आमतौर से जब दुनिया में स्थिति सामान्य रहती है तो यह $65 67 $70 के आसपास है। इस समय $80 के आसपास है। इस हिसाब से एक सुपर टैंकर के तेल की कीमत $16 करोड़ होगी और अगर 20% की दर से अमेरिका को एक सुपर टैंकर से 3.2 करोड़ डॉलर मिलेंगे। जी हां, यह अमेरिका की कमाई होगी। हॉर्मुज से रोजाना 10 सुपर टैंकर कुल मिलाकर 2 करोड़ बैरल तेल लेकर निकलेंगे तो अमेरिका को 20% प्रति टैंकर के दर से $32 करोड़ की कमाई होगी। यानी अमेरिका हर 5 दिन की कमाई से एक बुर्ज खलीफा खड़ा कर सकता है, क्योंकि उसे बनाने में करीब $1.5 अरब का खर्च आया था। यही नहीं, अमेरिका इस टोल से हर दिन करीब 4 चंद्रयान मिशन जैसे पैसे कमा सकता है। दरअसल भारत के सफल चंद्रयान 3 मिशन का जो कुल बजट था वो लगभग 615 करोड़ रुपए या $75 मिलियन था। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के टोल का ऐलान करते ही तेल की कीमतों में 9% का उछाल आ गया। अगर उस पर टोल भी जोड़ दिया जाए तो दुनिया भर में तेल की कीमतें एक बार फिर बढ़ने लगेंगी, या यह कहें तेल की कीमतों में आग लग जाएगी। और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी चिंता की इस समय बात भी है।